पहला यूहन्ना पहले बाब की 7वीं आयत। लेकिन अगर हम नूर में चले जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शिराकत है और उसके बेटे यस्सु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। हालेलुया। अजीजों, आज हम खुदावंद यीशु मसीह के खून के हवाले से देखेंगे। यीशु मसीह के खून में कुदरत है। हालेलुया। यीशु मसीह का खून हमारे पास एक जबरदस्त हथियार है जिसके जरिए से हम कमजोरियों पर, बीमारियों पर, इब्लीसी कुव्वतों पर और उसकी तमाम जो सोर्स है उन पर हम गालिब आ सकते हैं और फतह से बढ़कर गलबा पा सकते हैं। यीशु मसीह के खून में कुदरत क्यों है? अगर हम पुराने आदनामा में चले जाएं और बाग अदन में जाएं तो खुदा ने एक मिट्टी का एक पुतला बनाया और लिखा है कि खुदा ने आदम के नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो आदम जीती जान हुआ। जिस्म की जान खून में है। इसका मतलब यह है कि खुदा के दम फूंकने के वसीले से आदम की रगों में खून दौड़ने लगा। आदम का कोई बाप नहीं था, सो आदम के अंदर वो ब्लड कहां से आया? हम खुदा को डायरेक्ट उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंकते हुए देखते हैं। और जिंदगी जहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वहां वो प्लूरल है। इसका मतलब है जिंदगियों का दम फूंका। सो आदम के अंदर जो दम था, आदम के अंदर जो जिंदगी थी, वो जिंदगी जो है फिर आगे उसकी नस्ल के अंदर मुंतकिल होती है। सो आदम के अंदर जो खून है बराह रास्त वो खुदा से आया। लेकिन जब आदम ने गुनाह किया, हवा ने गुनाह किया, तो फिर वो खून जो है उसके अंदर गुनाह आ जाता है और फिर उस खून के वसीले से जो नस्ल इंसानी पैदा होती है, जो आदम की नस्ल पैदा होती है, उसके अंदर वो मोरूसी गुनाह जो है वो मुंतकिल होता चला जाता है, क्योंकि बाप के जो ब्लड में वो डीएनए होता है और इसी तरह वो जो डीएनए है वो आगे नस्लों में मुंतकिल होता है। फिर आदम और हवा से जो भी औलाद पैदा होती है, फिर खुदा एक सिस्टम बना देता है कि शोहर और बीवी का होना जरूरी है और उसके बाद फिर उनसे औलाद पैदा होती है। और जितने भी फिर इस दुनिया में अंबिया आते हैं, रसूल आते हैं, मुकद्दस हस्तियां आती हैं, वो सब गुनाह के मातहत पैदा होती हैं और वो गुनाह में जन्म लेती हैं। जैसे जबूर नवीस कहते हैं कि मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई। सो अब एक ऐसी हस्ती की जरूरत थी जिसकी रगों में आदम का खून ना दौड़ा हो, जो आदम के खून से, आदम के मोरूसी गुनाह से बिल्कुल पाक हो, बेऐब हो और वो एक पाक हस्ती हो। इसलिए मुकद्दसा मरियम पर खुदा का रूह जो है वो नाजिल होता है, वो जुम्बिश करता है और इसीलिए फिर वो जिब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम को बताता है। जैसे मुकद्दसा मरियम कहती है कि मैं मर्द को नहीं जानती, यानी मैं शादीशुदा नहीं हूं। फिर वो कहता है कि रुल कुछ तुझ पर नाजिल होगा, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। इसलिए जो यीशु मसीह के अंदर ब्लड था वो भी डायरेक्ट खुदा से आता है जब पाक रूह मुकद्दसा मरियम पर साया करता है, क्योंकि यीशु मसीह का कोई जमीनी बाप नहीं था। यीशु मसीह का बाप जो था वो आसमानी बाप था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के खून में कुदरत पाई जाती है। इसलिए यीशु मसीह का खून कुव्वत वाला है। इसलिए यीशु मसीह का खून हमें फतह बख्शता है। इसलिए यीशु मसीह के खून के वसीले से हम गालिब आते हैं इब्लीस की कुव्वतों पर, बीमारियों पर और इब्लीस के तमाम हरबों पर, उसकी चालाकियों पर, उसकी मकारियों पर और उसकी तमाम नापाक रूहों पर हम गालिब आते हैं। इसलिए यीशु मसीह का खून कुदरत वाला है, क्योंकि वो बेऐब है, वो पाक है और उसमें कोई भी गुनाह नहीं है। यीशु मसीह के खून पर ईमान लाइए। अगर आप कमजोर हो जाते हैं, बर्गिश्ता हो जाते हैं, तो फिर भी आपके पास मौका होता है कि आप यीशु मसीह के खून में छिप जाएं, यीशु मसीह के खून को अपने ऊपर लें और यीशु मसीह के खून से अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, अपने दिलों को धो लें, अपनी जिंदगियों को पाक कर लें, तो फिर आप पाक और साफ हो जाते हैं। और मुकाशवा की किताब में लिखा है, मुबारक है वो जो अपने जामे बर्रा के खून से धोते हैं। ये जो गुड फ्राइडे आ रहा है, ये जो इस वक्त होली वीक हम मना रहे हैं, लाजिम है
کہ ہم اپنے آپ کو برے کے خون سے دھوئیں، پاک کریں، تاکہ ہمارے نام آسمانوں پر لکھے جائیں اور ہم اس کے ساتھ ایک فتح مند زندگی بسر کر سکیں۔ آمین۔